हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लो यूनिवर्स। आज हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के सेक्शन 34 से 42 को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शंस मेनली वर्क प्लेस सेफ्टी एंड वर्कर की हेल्थ की इन्फोर्समेंट की एक बैकबोन मानी जाती हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये प्रोविजंस इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटीज़ के रोल को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंस्पेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। जो प्रिवेंटिव एंड फैसिलिटेटिव अप्रोच को भी प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट, जो ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर राज सिस्टम था ना, उसको मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम में बदल दिया है, जहां डिजिटल वेब बेस्ड इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी ऑडिट्स, इमरजेंसी पावर्स, एम्प्लॉयर कॉपरेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मेडिकल सुपरविजन के प्रोविजंस भी इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट, इनका पर्पज़ ये है कि वर्कप्लेस में कंप्लायंस, सेफ्टी एंड वर्कर्स वेलफेयर इंश्योर हो बिना किसी अननेसेसरी हरासमेंट के। ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड 2020 के सेक्शन 34 से 42 के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शंस वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ के इन्फोर्समेंट की एक बैकबोन है। इनका पर्पस सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं बल्कि प्रिवेंटिव, फैसिलिटेटिव एंड एजुकेशनल अप्रोच को प्रमोट करना भी है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव वन बाय वन। फर्स्ट इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की अपॉइंटमेंट एंड उनका रोल को डिफाइन करना। स्टूडेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंट किए जाते हैं एंड उनका काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन है सो दैट कि इट्स इंस्पेक्शन इफेक्टिव एंड कन्फ्यूजन से फ्री हो। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास रेगुलेटरी पावर के साथ साथ एम्प्लॉयर एंड वर्कर को गाइड करने की रोल भी होता है। सेकेंड इज़ कंप्लायंस इंश्योर करना। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इंश्योर करता है कि हर वर्क प्लेस मीन्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की प्रोविजंस इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो इंश्योर करता है कि हर वर्क प्लेस में इस कोड की प्रोविजंस फॉलो करी जाएं। जे फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, प्लांटेशंस एंड अदर्स एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होती हैं। स्टूडेंट, कंप्लायंस इन अ वर्कर सेफ्टी एंड लीगल प्रोटेक्शन इंश्योर होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ प्रिवेंटिव अप्रोच को प्रमोट करना। स्टूडेंट, सिर्फ वायलेशन डिटेक्ट करना काफ़ी नहीं है। डेंजर्स मीन्स हजार्ड्स को पहले आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट करना प्राइमरी गोल है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अनसेफ वर्क को रोक सकते हैं एंड करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इससे एक्सीडेंट एंड इंजरीज प्रिवेंट होते हैं एंड फ्यूचर में इसकी प्रिवेंशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। मीन्स वेब बेस्ड इंस्पेक्शन एंड रैंडम ऑनलाइन असाइनमेंट से इंस्पेक्शन सिस्टम फेयर एंड अनबाइस्ड बनता है सो दैट इससे स्टूडेंट्स फेवरेटिज्म, ब्राइबरी एंड हरासमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्कर हेल्थ प्रोटेक्शन। मेडिकल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो वर्कर की हेल्थ एंड फिटनेस को मॉनिटर करते हैं एंड खासकर हजीरियस ऑक्यूपेशंस में ये इंश्योर करते हैं कि वर्कर सेफ, फिट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज से प्रोटेक्टेड रहें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयर्स अवेयरनेस एंड गाइडेंस। स्टूडेंट्स, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल सिर्फ इन्फोर्समेंट तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि ये एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करना एंड उन्हें सेफ्टी मेजर्स एंड कंप्लायंस फॉलो करने में गाइड भी करते हैं। इससे वर्क प्लेस में लॉन्ग टर्म सेफ्टी कल्चर डेवलप होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन ऑब्जेक्टिव का मेन पर्पस ये है कि वर्क प्लेस में सेफ्टी, हेल्थी एंड कॉम्प्लीमेंट रहें। सेक्शन 34 से 42 प्रिवेंटिव, फैसिलिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन सिस्टम को प्रमोट करते हैं जिसमें वर्कर्स की प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयर्स की गाइडेंस दोनों इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 34 से 42 के की फीचर्स डिस्कस करेंगे। ये फीचर वर्कप्लेस इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट एंड प्रिवेंटिव बनाते हैं। सबसे पहले फीचर है वेब बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन। इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर असाइनमेंट डिजिटल एंड रैंडम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होती है जिससे फेयरनेस एंड अनबाइज्ड इंस्पेक्शन इंश्योर होती है एंड फेवरेटिज्म या हरासमेंट का चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा फीचर है वाइड पावर टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास एंट्री, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन, सैंपल कलेक्शन, शो कॉज नोटिस, प्रोसिक्यूशन एंड फैसिलिटेशन के पावर्स होते हैं जो उन्हें वर्क प्लेस कंप्लायंस चेक करने एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट फीचर इज़ प्रिवेंटिव एंड इमरजेंसी पावर्स। अगर वर्क प्लेस में अनसेफ एंड डेंजरस कंडीशंस हैं तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इमीडिएटली वर्क स्टॉप कर सकता है एंड हजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकता है। सेक्शन 38 के अंडर वर्कर्स को फुल वेजेस मिलेंगी जब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के द्वारा काम को टेम्पररी बेसिस पर रोक दिया जाता है ड्यू टू दी हजार्ड्स। नेक्स्ट फीचर इज थर्ड पार्टी ऑडिट्स। गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इम्पैनल करता है जो ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं। ये ऑडिट्स रैंडमली डिजिटली असाइन होते हैं एंड रिपोर्ट्स दोनों एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को सबमिट की जाती है जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड विजिटर ब्लावर प्रोटेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान कलेक्ट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। ये डिस्क्लोजर सिर्फ ऑथराइज अथॉरिटीज के लिए अलाउड है एंड कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी आरटीआई के थ्रू भी बिना कंसेंट के रिवील नहीं होती, जिससे ट्रेड सीक्रेट्स एंड विजिटर ब्लावर प्रोटेक्शन इंश्योर होती है। सिक्स्थ फीचर इज एम्प्लॉयर कॉपरेशन। एम्प्लॉयर्स को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर के लिए रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, जैसे कि एंट्री मशीनरी असेस रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंस इन इंस्पेक्शन सो दैट कि इंस्पेक्शन स्मूथली हो। नेक्स्ट फीचर इज मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स की हेल्थ एंड फिटनेस मॉनिटर करते हैं, खासकर हजार्डियस ऑक्यूपेशंस एंड अडोलसेंट वर्कर्स के लिए। इससे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस प्रिवेंट होते हैं एंड वर्कर्स हेल्थी रहते हैं। एट्थ फीचर एंड लास्ट फीचर इज हियरार्की एंड डेलीगेशंस ऑफ पावर। सबसे पहले है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, आफ्टर दैट एडिशनल जॉइंट डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, देन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अलोन। एंड ये पावर डेलीगेट एंड रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर होती है। सो स्टूडेंट्स, इन फीचर से वर्कप्लेस इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिर्फ रेगुलेटरी नहीं बल्कि प्रिवेंटिव, फैसिलिटेटिव एंड एजुकेशनल्स भी बनते हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल वर्कर सेफ्टी, एम्प्लॉयर गाइडेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट कल्चर प्रमोट करने में क्रिटिकल है। सो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक गुजरात के केमिकल प्लांट में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ऑनलाइन शेड्यूल के थ्रू इंस्पेक्शन करता है। अगर अनसेफ केमिकल स्टोरेज मिलता है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इमीडिएटली प्रिवेंटिव मेजर इशू करेगा एंड एम्प्लॉइज मींस वर्कर को एजुकेट भी करेगा साथ में। ये प्रिवेंशन एंड फैसिलिटेशन का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 34 से 42 को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी बिगिन विद सेक्शन 34 ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड 2020, जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की अपॉइंटमेंट एंड उनके फंक्शनिंग को डिफाइन करता है। ये सेक्शन वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ की इन्फोर्समेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टूडेंट, सेक्शन 34 का मेन पर्पस है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट कर उनके रोल्स एंड पावर को डिफाइन किया जाए। इनका काम ये इंश्योर करना है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के प्रोविजंस हर एक वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉपरली अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किए जा सकें सो दैट कि वर्कर्स का इन्वायरमेंट सेफ एंड हेल्थी रहे। स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स को नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट कर सकती है। ये ऑफिसर डायरेक्टली इंस्पेक्ट एंड गाइड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर गुजरात गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है जो केमिकल प्लांट्स का इंस्पेक्शन करेगा तो वो ऑफिसर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के रूप में ही काम करेगा। जहां पर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम सिर्फ चेक करना नहीं होता बल्कि वो एम्प्लॉयर्स को फैसिलिटेट मतलब हेल्प भी करते हैं सो दैट कि वो कोड के रूल्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर फिर फॉलो कर सकन। आफ्टर दैट इज इंस्पेक्शन स्कीम। गवर्नमेंट एक वेब बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी। इस सिस्टम के थ्रू इंस्पेक्शन रैंडमली असाइन होंगे, मतलब मैनुअल सिलेक्शन नहीं होगी। ये इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस बनी रहे एंड हर इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड ऑनलाइन मेंटेन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंस्पेक्शन ड्यू है तो सिस्टम रैंडमली एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से ही साइन करेगा। इससे कोई बायसनेस एंड फेवरेटिज्म पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, कि इन ऑफिसर की क्या हायरार्की है। वैसे तो हमने ऊपर देख लिया, लेट्स वी सी इट अगेन। कोड के अंदर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की एक क्लियर हायरार्की डिफाइन की गई है। सबसे पहले है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये सीनियर ऑफिसर होते हैं जो कि पूरे स्टेट एंड कंट्री लेवल पर मॉनिटर करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एडिशनल जॉइंट
डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स, ये सीनियर लेवल ऑफिसर होते हैं जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर इंस्पेक्शन एंड फैसिलेशन कंडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हियरार्की इंश्योर करती है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग सिस्टम क्लियर हो। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन किसी एस्टेब्लिशमेंट में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट या फिर फैमिली बिजनेस, तो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर नहीं बन सकता। इस रूल का पर्पस है कि इम्पार्शियलिटी मेंटेन रहे, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, अगर एक ऑफिसर उस कंपनी में इन्वेस्टर है जहां वो इंस्पेक्शन कर रहा है, तो क्या वो फेयर डिसीजन ले पाएगा? आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट इज पावर ऑफ डेलीगेशंस। चलो मैं इसका आंसर बता ही देती हूँ। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बाइजनेस हो सकती है, इसलिए इम्पार्शियलिटी जरूरी है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ डेलीगेशंस। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास पावर होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कुछ पावर्स डेलीगेट मीन्स ट्रांसफर करें या फिर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है उनकी पावर्स को। इससे ये क्लियर रहता है कि किस ऑफिसर के पास कितनी अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डिसाइड कर सकता है कि डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट को ही इंस्पेक्ट कर सकता है एंड कोई और ऑफिसर फैक्ट्रीज हैंडल करेगा। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्वेंट स्टेटस, मतलब जो हर एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसको इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के अंडर पब्लिक सर्वेंट माना गया है। इसका मतलब है कि उनके काम, जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम है, वो उसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर इंडियन पीनल कोड। एंड अगर कोई उनके ऑफिशियल ड्यूटीज में ऑब्स्टैकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 34 गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंट करती है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स को अपॉइंट। इंस्पेक्शन प्रोसेस डिजिटल एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ऑफिसर्स के लिए एक क्लियर हियरार्की होती है एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अवॉइड किए जाते हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दिया गया है अंडर सेक्शन 34। एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल सिर्फ इंस्पेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, वो फैसिलिटेटर भी है जो एम्प्लॉयर्स को गाइड करता है, कंप्लायंस इम्प्रूव करता है एंड और प्रिवेंटिव सेफ्टी कल्चर पर भी प्रमोट करता है। So students, now let's we see the section 35 that is deals with the powers of the inspector कम facilitator, means इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। ये सेक्शन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करता है सो दैट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो सके। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं करता बल्कि प्रिवेंटिव एंड फैसिलेशन रोल भी उसको भी निभाता है। इसकी मेन प्रोविजंस है, फर्स्ट इज एंट्री एंड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन या फिर वर्क प्लेस में रीजनेबल टाइम पर एंटर कर सकता है। रीजनेबल टाइम का मतलब है कि वर्किंग आवर्स या फिर ऐसे वक्त जब डिस्टर्बेंस मिनिमम हो एंड इंस्पेक्शन इफेक्टिवली हो सके। इंस्पेक्शन टाइम पीरियड में वो मशीनरी, टूल्स एंड वर्क प्रैक्टिसेस को चेक करता है सेफ्टी के पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर एक्सीडेंट्स या फिर डेंजर अकरेंस होती है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इमीडिएटली इंक्वायरी कर सकता है एंड विक्टिम, विटनेसेस एंड एम्प्लॉयज़ की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करता है। एक्सीडेंट क्या रूट कोज को आइडेंटिफाई करता है एंड फ्यूचर प्रिवेंशन मेजर रिकमेंड करता है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एक्सीडेंट है उसकी जो मेन जड़ है, जो रीजंस है एक्सीडेंट के पीछे, उसको आइडेंटिफाई करें एंड फ्यूचर में ऐसे कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर किसी भी रजिस्टर, रिकॉर्ड्स, सेफ्टी लॉग्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट को डिमांड कर सकता है, जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने लीगल एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया है। स्टूडेंट सर्च, सीजर्स एंड सैंपल्स। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डॉक्यूमेंट्स को कॉपी या फिर सीज कर सकता है एंड उसकी फोटोग्राफ भी ले सकता है, या फिर एयर, वाटर एंड सब्सटेंसेस का सैंपल कलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक का सस्पिशियन है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एयर सैंपल को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव पावर्स। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास पावर है ऑर्डर देने की कि वो परमिसेस एंड मशीनरी को डिस्टर्ब ना किए जाएं जब तक इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं है।
मतलब वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर दे सकता है कि जो मशीनरी है, प्रमिसेस है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन। उसका पर्पस एविडेंस टेम्परिंग प्रिवेंट करना है, सो दैट कि कोई एविडेंस को वो छेड़छाड़ ना की जाए एविडेंस के साथ। नेक्स्ट इज शो कोज एंड प्रोसिक्यूशन। अगर कोई एम्प्लॉयर या वर्कर सेफ्टी नॉर्म्स वायलेट करता है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर शो कोज नोटिस इशू कर सकता है। अगर रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट हो तो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकता है अंडर रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस। नेक्स्ट इज फैसिलेशन रोल। स्टूडेंट्स, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का ड्यूटी है एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स को सेफ्टी नॉर्म्स एंड लीगल प्रोविजंस के बारे में एजुकेट करना। ट्रेनिंग सेक्शन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये इंक्लूड करते हैं। लीगल बाइंडिंग, जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर मांगता है, उसकी डिमांड करता है, उन्हें लीगली प्रोवाइड करना मैंडेटरी है एम्प्लॉयर्स को। मीन्स एम्प्लॉयर पर जो मैंडेटरी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी बनती है कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर मांगता है वो उसे प्रोवाइड करें। एंड नॉन कंप्लायंस है अंडर एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स नॉन कंप्लायंस करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो वो आईपीसी के सेक्शन 175 एंड 176 के अंडर पनिशेबल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक किसी गारमेंट फैक्ट्री में फायर लग जाए तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपनी टीम के साथ उस साइट पर जाकर सेफ्टी चेक करता है एंड वहाँ की फोटोज एंड सैंपल्स भी लेता है एंड उस फायर लगने के कॉजेज को सर्च करता है कि फायर क्यों लगी है एंड ज़रूरत पड़ने पर जो वायर्स हैं जिसमें आग लगी है एंड फैब्रिक्स के सैंपल भी कलेक्ट करता है एंड वर्कर एंड विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है एंड आफ्टर दैट एंड फायर सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड मशीनरी इलेक्ट्रिकल लॉग्स को भी वेरीफाई करता है एंड फिर एविडेंस के बेसिस पर फायर का कोज आइडेंटिफाई करता है एंड रिक्वायर्ड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट बताता है कि ऐसे कौन से सेफ्टी इम्प्रूवमेंट है जिनको फॉलो कर इन फ्यूचर में ऐसी फायर लगने आग लगने से प्रोटेक्शन हो सके। सो स्टूडेंट्स, सेक्शन 35 इंडिया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को वाइड रेंजिंग पावर देता है, जैसे कि इंस्पेक्शन करने की, एविडेंस कलेक्शन, इंक्वायरी एंड सेफ्टी प्रमोशन। स्टूडेंट्स, ये प्रिवेंटिव एंड इन्फोर्समेंट दोनों रोल्स को कवर करता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 36 दैट इज डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। स्टूडेंट, सेक्शन 36 का मेन पर्पस है माइनिंग सेक्टर में सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जैसे पावर दी गई हैं, सो दैट कि माइनिंग एरिया में सेफ्टी के ऊपर लोकल लेवल पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए। नेक्स्ट इज मेन प्रोविजंस की सेक्शन 36 की कौन कौन सी मेन प्रोविजंस हैं, क्या बताया गया है इसके अंदर, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अंडर माइंस के अंदर जाकर एक जैसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर माइन के अंदर जाकर अपनी ड्यूटीज एंड पावर को परफॉर्म करता है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की ड्यूटीज एंड पावर को परफॉर्म करने का राइट होता है उसके पास। मतलब माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग्स हैं तो वहाँ पर भी डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की जैसी पावर होती है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के रूप में एक्ट कर सकता है एंड सेफ्टी को इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, एक डिस्ट्रिक्ट में कोल माइनिंग चल रही है तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही माइन की सेफ्टी इंस्पेक्शन कर सकता है एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट एंड हजेरियस कंडीशंस की रिव्यू कर सकता है। अगर माइन में कोई डेंजरस कंडीशन हो तो वो माइनिंग ऑपरेशन को टेम्पररी बेसिस पर स्टॉप करने का ऑर्डर भी दे सकता है। सो स्टूडेंट, सेक्शन 36 मैजिस्ट्रेट को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एंड मीन्स लोकल बेसिस पर, लोकल लेवल पर माइनिंग के रिगार्डिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जैसी अथॉरिटी दी गई है, स्पेशली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इससे इंश्योर होता है कि लोकल सुपरविजन स्ट्रॉन्ग रहे, सेफ्टी वायलेशन पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके एंड अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटेन हो। सो स्टूडेंट्स, इन सिंपली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट माइनिंग एरिया का लोकल सेफ्टी गार्जियन बन जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 37 दैट इज डील्स विद द थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। स्टूडेंट, सेक्शन 37 का पर्पस है इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल के थ्रू वर्क प्लेस सेफ्टी ऑडिट्स करवाना, सो दैट की ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। ये स्पेशली स्टार्टअप्स एंड स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेनिफिशियल है, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी
इंस्टेड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज सेफ्टी कंप्लायंस इंश्योर करना जरूरी है। मेन प्रोविजंस, फर्स्ट इज इम्पैनलमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स, मीन्स गवर्नमेंट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स का एक पैनल मीन्स इम्पैनलमेंट बनाएगी। ये एक्सपर्ट्स डिफरेंट सेक्टर से हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल इंडस्ट्रीज, आईटी, हार्डवेयर एक्सेट्रा। इनका काम होगा स्टेब्लिशमेंट के सेफ्टी ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशंस करना। नेक्स्ट इज रैंडम असाइनमेंट, डिजिटल सिस्टम है ये। ऑडिट असाइनमेंट डिजिटली एंड रैंडमली असाइन किए जाएंगे इसके अंदर। इससे इंश्योर होगा कि कोई भी बायसनेस एंड इन्फ्लुएंस या फिर फेवरेटिज्म ना हो एंड पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑडिट ड्यू है तो उस केस में सिस्टम रैंडमली एक अप्रूव्ड एक्सपर्ट असाइन करेगा एंड एम्प्लॉयर अपने आप ऑडिटर सिलेक्ट नहीं कर सकता बट ऐसे केसेस में। नेक्स्ट इज सबमिशंस ऑफ द रिपोर्ट। ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट दोनों को देनी होती है, मीन्स एम्प्लॉयर कंपनी को एंड कंसर्न इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है मीन्स उसको। ऑडिटर मीन्स ऊपरली प्रोविजन में हमने देखा कि साइन किया जाता है डिजिटली, तो उसको एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्शन कम फैसिलिटेटर दोनों को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा एंड जरूरत पड़ने पर करेक्टिव एक्शंस या फॉलो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। स्टूडेंट जे प्रोविजंस जो है मेनली हम देखेंगे कि कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई होती हैं। ये स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई होती हैं, मीन्स अगर कोई स्टार्टअप करता है तो उस पर एप्लीकेबल होती है, एंड और कुछ स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए जिनके रूल्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। लेकिन ये सिस्टम लार्ज फैक्ट्रीज, हजेरियस इंडस्ट्रीज या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी लागू हो सकती हैं अगर रूल्स में रिटनली लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टार्टअप आईटी हार्डवेयर यूनिट में एक दिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंजीनियर इंस्पेक्शन के लिए आता है। वो शुरू से एंड तक पूरी वर्क प्लेस सेफ्टी चेक करता है, लाइक वायरिंग, मशीन्स, वेंटिलेशन, सब कुछ, एंड नोट्स बनाता हुआ फैक्ट्री का चक्कर लगाता है एंड फिर एक सिंपल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। रिपोर्ट एम्प्लॉयर को भी दिया जाता है एंड एक कॉपी सीधा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास भेज दी जाती है। बाद में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर उस रिपोर्ट को डिटेल में रिव्यू कर वेरीफाई करता है कि यूनिट ने सारे सेफ्टी कंप्लायंस रूल सच में फॉलो किए हैं या फिर नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेता है। सो स्टूडेंट सेक्शन 37 इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, जिससे ये सेक्शन इंश्योर करता है कि सेफ्टी ऑडिट सिर्फ इंटरनल इंस्पेक्शन तक लिमिटेड ना रहे बल्कि क्वालिफाइड एक्सटर्नल एक्सपर्ट के थ्रू भी फेयर रिव्यू हो, जिससे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 38 दैट इज डील्स विद द स्पेशल पावर ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, मींस इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन सी एक्स्ट्रा एंड और स्पेशल पावर्स दी गई हैं। इस सेक्शन का मेन पर्पज है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में इमीडिएट प्रिवेंटिव एक्शन लेने का पावर देना जहां वर्कर की लाइफ या सेफ्टी को तुरंत खतरा, मीन्स अगर जहां पर वर्कर की जो सेफ्टी या उनकी लाइफ को कोई एकदम से इमीडिएट डेंजर हो, ऐसे केसेस में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा पावर, स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। नाउ लेट्स वी सी द प्रोविजंस। फैक्ट्रीज, अगर फैक्ट्री में कोई सीरियस हजार्ड मीन्स डेंजरस कंडीशन मिलती है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फैक्ट्री का काम पार्शली या फिर कंप्लीटली बंद करवा सकता है। सिर्फ एसेंशियल ड्यूटीज़ के लिए मिनिमल स्टाफ मीन्स थोड़ा बहुत स्टाफ अलाउड होगा, जैसे कि मशीनरी का शटडाउन या फिर सेफ्टी मेंटेनेंस के लिए। एम्प्लॉयर जहां वर्कर दोनों चाहें तो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जो ऑर्डर है उनके अगेंस्ट। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल, एक केमिकल फैक्ट्री में टॉक्सिक गैस लीक होने का रिस्क है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इमीडिएटली तुरंत प्रोडक्शन बंद करवा सकता है जब तक सेफ्टी इंश्योर्ड ना हो जाए। नेक्स्ट इज माइंस के केसेस में देखते हैं कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन सी स्पेशल पावर दी गई है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या फिर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर माइन में अगर कोई डिफेक्ट, हजार्ड या अनसेफ कंडीशन डिटेक्ट करता है तो वो नोटिस इशू करेगा, एंड अगर हजार्ड दूर नहीं होता, नियर बाय कोई हजार्ड्स को प्रेडिक्ट करता है तो वो माइनिंग ऑपरेशन या एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट मीन्स रोक सकता है। वर्कर्स इफेक्टेड हुए हैं उस हजार्ड की वजह से उनको कब तक पूरी वेजेस मिलेंगी जब तक अल्टरनेटिव वर्क प्रोवाइड ना हो। सो स्टूडेंट्स, सिचुएशंस में भी इस केस में माइनिंग के केस के रिगार्डिंग भी अगर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर
के जो ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट एम्प्लॉयर को कोई हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइन के अंदर रूफ क्लैप्स का डेंजर हो तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर माइन को बंद करवा सकते हैं एंड तब तक रीओपन नहीं होगा जब तक स्ट्रक्चर सेफ ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के केस में। अगर कंस्ट्रक्शन साइट अनसेफ हो जैसे कि स्कैप फोल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर क्लैप्स का रिस्क, तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इमीडिएटली वर्क को बंद करवा सकता है, स्टॉप करवा सकता है। काम तभी रिज्यूम होगा, मीन्स दोबारा से तभी स्टार्ट होगा जब कोजेस रिमूव हो जाएंगे एंड साइट सेफ डिक्लेयर हो जाएगी। एंड इसके रिगार्डिंग भी मीन्स जहाँ पर जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयर अपील फाइल कर सकते हैं विद इन दी 15 days ऑफ द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने देखा कि हाई रिस्क बिल्डिंग में स्कैप फोल्डिंग वीक है तो वो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन बंद कर देता है सो दैट कि एक्सीडेंट ना हो एंड एक्सीडेंट होने के जो कॉजेज हैं वो रिमूव किए जाते हैं। सो स्टूडेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एक सेफ्टी वॉच डॉग है जो किसी भी डेंजर सिचुएशन में फैक्ट्री माइन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट का काम इमीडिएटली बंद करवा सकता है जब तक सेफ्टी इंश्योर ना हो फैक्ट्री माइन एंड कंस्ट्रक्शन साइट पर। नेक्स्ट इज सेक्शन 39 दैट इज डील्स विद द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट सेक्शन 39 का मेन पर्पस है इंस्पेक्शन के टाइम पीरियड में, मीन्स जब इंस्पेक्शन चल रही है उसके टाइम उस पीरियड में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है या फिर कंप्लेंट्स हैं लाइक विजिटर ब्लाउलर की एंट्री आइडेंटिटी है जो उसको कॉन्फिडेंशियल मीन्स को सिक्योर रखा जाए। एंड इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर रखने से एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट एंड वर्कर के बीच में ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती हैं। मेन प्रोविजंस फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स इंस्पेक्शन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन मिले जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फार्मूलाज टेक्निक्स ट्रेड सीक्रेट्स वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखी जाएं। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अगर इंस्पेक्शन के दौरान एक फैक्ट्री का यूनिक केमिकल फार्मूला देखता है तो वो इंफॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज परमिटेड डिस्क्लोजर्स मीन्स जहाँ डिस्क्लोजर्स अलाउड हैं, मीन्स ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हैं जिसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ को दी जा सकती है जैसे कि कोर्ट अगर कोई जुडिशियल केस है तो उसमें। नेक्स्ट इज कमेटीज या फिर बोर्ड अंडर दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। नेक्स्ट इज ऑफिशियल सुपीरियर ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर अगर उसने उसके रिलेटेड हो वो इंफॉर्मेशन हो। देन कमिश्नर अंडर एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन एक्ट, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस। इसके अलावा किसी और को इन्फॉर्मेशन देना मना है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कंप्लेनेंट, जो पर्सन कंप्लेंट करता है उसका नाम एंड आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर भी कंप्लेनेंट का नाम बिना कंसेंट के रिवील नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स अगर एक वर्कर ने एनोनिमसली कंप्लेंट दी है कि फैक्ट्री में अनसेफ मशीन्स यूज़ हो रही हैं तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा चाहे कोई RTI भी फाइल क्यों ना कर दे। सो स्टूडेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सीक्रेट रखी जाती है एंड जो लोग सेफ्टी वायलेशन रिपोर्ट करते हैं मीन्स जो कंप्लेंट करते हैं किसी चीज़ के लिए सेफ्टी वायलेशन के लिए उनका नाम भी हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज सेक्शन 40 दैट इज रिलेट्स टू दी फैसिलिटीज टू बी अफोर्डर टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। स्टूडेंट्स ये सेक्शन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर्स इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की इंस्पेक्शन के दौरान उस जो जब वो इंस्पेक्शन कर रहा है उस टाइम पीरियड में कोऑपरेट करें, मीन्स एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के साथ कॉपरेशन बनाकर रखे एंड उन्हें एंट्री इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड मेजरमेंट के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। मेन प्रोविजंस फर्स्ट इज एंट्री एक्सेस मीन्स इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या फिर ऑथराइज पर्सन ऑफिसर्स को एस्टेब्लिशमेंट के प्रीमिसेस में एंट्री देना मैंडेटरी है एंड जो मशीनरीज इक्विपमेंट एंड सेफ्टी सिस्टम्स हैं एंड रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करने का जो एक्सेस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को एंड एम्प्लॉयज़ को गाइड करना एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड जो रजिस्टर्स हैं उनको भी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एक फैक्ट्री में विजिट करता है एंड देन उस फैक्ट्री को ना जो मशीनरी एरिया का फुल एक्सेस है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को देना होगा एंड जो सेफ्टी रजिस्टर्स एंड मेंटेनेंस लॉग्स है वो भी दिखाने होंगे एंड वर्कर्स को अवेलेबल करना होगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के सामने जब तक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर लेता। सो स्टूडेंट सेक्शन 40
40 एम्प्लॉयर्स को लीगल ड्यूटी देता है कि वो इंस्पेक्टर के साथ कोऑपरेट करें एंड रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे सो दैट कि इंस्पेक्शन स्मूथ एंड इफेक्टिव हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 41 दैट इज डील्स विद द पावर्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर इन रिलेशन टू माइंस। स्टूडेंट, ये सेक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को माइन सेफ्टी एंड मेजरमेंट के लिए ऑथराइज करता है सो दैट कि माइनिंग ऑपरेशन सेफ एंड एक्यूरेटली मॉनिटर हो। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को माइन सर्वे मेजरमेंट एंड सेफ्टी वेरिफिकेशन के लिए ऑथराइज कर सकता है। ऑफिसर माइनर इंजीनियर जियोलॉजिस्ट या एनी टेक्निकल ऑफिसर्स भी हो सकती हैं जो मीन्स माइनिंग में जाकर मेजरमेंट करेंगे। माइन मैनेजर को कम से कम 3 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के द्वारा ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं मेजरमेंट एंड सेफ्टी वेरिफिकेशन के लिए, उनको दोबारा मैनेजर को 3 दिन का पहले नोटिस देना होगा एंड नोटिस में इंस्पेक्शन पर्पस एंड डेट स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो लाइक रूफ क्लैप्स या फिर गैस लीक फायर तो नोटिस के बिना भी एंट्री अलाउड है बट रिटन ऑर्डर मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट जियोलॉजिस्ट कोल माइन में एक्सकावेशन मेजर करने के लिए एंट्री करता है। अगर सडन रूफ फॉल का रिस्क होता तो नोटिस के बिना भी एंट्री अलाउड है रिटन ऑर्डर के बेसिस पर। सो स्टूडेंट, सेक्शन 41 इंश्योर करता है कि माइनिंग ऑपरेशन सेफ रहे एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर को एंट्री एंड मेजरमेंट का पावर मिले, चाहे नॉर्मल इंस्पेक्शन हो या फिर इमरजेंसी। नेक्स्ट इज सेक्शन 42 दैट इज डील्स विद द मेडिकल ऑफिसर। ये सेक्शन वर्कर्स की हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए मेडिकल सुपरविजन एंड सर्टिफिकेशन का सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है। स्टूडेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट करती है एंड ऑफिसर को ये डिस्क्लोज करना जरूरी है कि उसका कोई पर्सनल या फिर बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं है माइन में सो दैट की इम्पार्शियलिटी इंश्योर हो एंड वर्कर को एग्जामिन करना एंड फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना स्पेशली डेंजरस ऑक्यूपेशन में। जो मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं वो वर्कर को अच्छे से एग्जामिन करते हैं एंड उनकी वो फिट है या नहीं उनके लिए सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कौन सी ऑक्यूपेशंस में? जिसमें डेंजर हो एंड डेंजरस हैजार्ड्स हो एंड हेल्थ सुपरविजन करना उन एस्टेब्लिशमेंट में जहां ऑक्यूपेशनल डिजीज का रिस्क हो। नेक्स्ट इज अडोलसेंट का फिटनेस भी चेक करना बिफोर द एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स एंड हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्कर लीड एक्सपोजर के रिस्क में है तो इस केस में मेडिकल ऑफिसर पीरियोडिक हेल्थ टेस्ट कंडक्ट करता है एंड अफेक्टेड वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मेजर एंड ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। सो स्टूडेंट, सेक्शन 42 मेडिकल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज डिफाइन करता है सो दैट कि वर्कर्स ऑक्यूपेशनल डिजीजेस एंड हजार्ड्स वर्किंग कंडीशन से प्रोटेक्ट हो सकें। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे ओवरऑल सेक्शन टॉपिक है दैट इज सेक्शन 34 टू 42। मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर एक समरी टेबल प्रोवाइड करा है इन सारे सेक्शंस का, आप अच्छे से देख लो सो दैट कि आपके सारी कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द केस लॉ एंड इलस्ट्रेशंस। केस एग्जांपल्स। मान लीजिए कि एक माइन में इंस्पेक्टर ने अंडरग्राउंड अनसेफ गैस कंडीशन डिटेक्ट करी है तो यह सेक्शन 38 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर उसके अंडर इंस्पेक्टर ने उस माइन में फर्दर एंट्री रोक दी जब तक वेंटिलेशन रिस्टोर ना हो एंड इस टाइम के दौरान माइनर्स को फुल वेजेस भी मिलेंगे। ये प्रिवेंटिव इन्फोर्समेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने सेक्शन वाइज एग्जांपल डिस्कस ही कर लिए हैं, फिर भी मैंने आपकी स्क्रीन पर कुछ और एग्जांपल्स प्रोवाइड करे हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप देख लो, हम इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं करेंगे इन एग्जांपल्स की। होगा जैसे कि ये कोड न्यू है तो इसके रिगार्डिंग केस लॉस बहुत लिमिटेड है बट जो ओल्ड एक्ट्स है ओल्ड कोर्स है उनके रिगार्डिंग उनसे रिलेट करते हुए कुछ केस लॉस प्रोवाइड करे गए हैं। दैट इज MC मेहता एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस 1986-87। इस केस में दिल्ली के एक केमिकल प्लांट श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में ओलियम गैस का लीकेज हुआ जिसमें एक पर्सन की डेथ हुई एंड कई लोग अफेक्टेड भी हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश करता है एंड हजेरियस इंडस्ट्री का ऑपरेटर बिना किसी डिफेंस के लाइबिलिटी में आ सकता है। मीन्स जो हजेरियस इंडस्ट्री है उसका ऑपरेटर की चाहे उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं भी है, ठीक है, चाहे उसकी कोई गलती नहीं भी है बट फिर भी उसके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी। का रेलिवेंस देखे टू दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के लिए तो ये केस वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हजार्ड प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंस को दिखाता है जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के सेक्शन 34 टू 42 इंस्पेक्शन स्टॉपेज प्रिवेंटिव पावर फैसिलिटी प्रोविजन एक्सेट्रा को प्रमोट करते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड न्यू है एंड उसकी स्पेसिफिक जजमेंट अभी तक लिमिटेड है। इसलिए जो पुराने लॉज है जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952 के केसेस को एनालॉगी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल लेते हैं इलस्ट्रेशन, लाइक मद्रास हाई कोर्ट ने फायर वर्क यूनिट में ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल पाया सेफ्टी इन्फोर्समेंट लैब्स के लिए कि वो उसने सेफ्टी इन्फोर्समेंट्स है वो उसको निगलेक्ट किया। स्टूडेंट्स, अगर किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन अथॉरिटी लैब्स हो गई हो एंड एक्सीडेंट हुआ हो तो कोर्ट ने एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ एंड एम्प्लॉयर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फेसाइज किया है ऐसे केसेस में। स्क्रीन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू जो आपने एग्ज़ाम करते टाइम ध्यान में रखने हैं इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। दीज आर इजी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे फॉर योर एग्जाम पर्पस। नाउ लेट्स बी कंक्लूडेड आवर टॉपिक। स्टूडेंट, जो सेक्शन 34 एंड से लेकर 42 तक है वो ना इस कोड के मीन्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 की बैकबोन है। मीन्स वो उसकी एक तरह का पिलर है। ये प्रोविज़न ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर राज मॉडल को मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एंड फैसिलिटेटिव सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी दोनों रोल्स के साथ एम्पावर किया गया है। कोड ना सिर्फ कंप्लायंस इंश्योर करता है बल्कि जे वर्कप्लेस में अवेयरनेस एंड एजुकेशन भी प्रमोट करता है। एंड साथ ही साथ में डिजिटल वेब बेस्ड इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स एंड मेडिकल सुपरविजन का भी इंट्रोडक्शन प्रिवेंटिव अप्रोच दिखाता है, जो प्यूनिटिव अप्रोच से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। जब इमीडिएट डेंजर हो मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। जो वर्कर की वेजेस हैं उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, मीन्स कि हेल्थ इन डेंजर है तो उनको सेम वेजेस दी जाएंगी, वो सेफ जोन में वापस रिकवर नहीं हो जाते। वर्कर्स को हेल्थ प्रोटेक्शन की गारंटी भी दी जाती है एंड लॉ की ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट को अंडरलाइन किया गया है इस कंसेप्ट के अंडर। सो स्टूडेंट, ओवरऑल ये सेक्शन सेफ्टी कल्चर को स्ट्रेंथन करते हैं, गवर्नमेंट ओवरसाइट, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्कर वेलफेयर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं एंड इंडिया में सेफ, हेल्थी एंड प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करते हैं। स्टूडेंट, इस तरह जे सेक्शन वर्कप्लेस सेफ्टी को इंस्पेक्शन, फैसिलिटेशन एंड इन्फोर्समेंट की कॉम्बिनेशन के थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड प्रिवेंटिव मैनर में स्ट्रेंथन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्शन 34 से 42 ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का एक टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, फॉर मोर लेक्चर लाइक दिस विद इजी नोट्स एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल लो यूनिवर्स, लिंक बायो में है, DM मैसेज कर सकता है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू सो मच।